नमस्कार दोस्तों। एट गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर लेकर आपके सामने हूँ, जो कि यूपीएचएससी 51st स्टूडेंट के लिए तो है ही है। जो 52nd की नई भर्ती आने वाली है, जिसके आयोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, उसके बारे में भी ये न्यूज़ है। देखिए, हो क्या रहा है कि जो 51st की वैकेंसी थी वो तो काल के गर्भ में समा गई है। अब इसकी हियरिंग होगी 7 सितंबर को, और इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और रिक्वेस्ट किया था कि जितने भी पार्टीज हैं, चाहे वो ओल्ड एग्जाम वाले हों, चाहे वो न्यू एग्जाम वाले हों, चाहे वो और भी जितने भी पार्टीज हैं, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो स्टेट हो, ठीक है, इन सबको मिलके इसको जल्दी निपटारा कराना होगा। ठीक है, ताकि आयोग पूरी तरीके से यहां से फ्री होकर 52nd वैकेंसी पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर सके, और जो उनका टारगेट है दिसंबर 2026 तक इसकी ज्वाइनिंग देना। हाँ, ये सुनने में तो बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन आयोग युद्ध स्तर पर इस टारगेट को लेकर काम कर रहा है। अब इसमें अड़चन क्या आ सकती है? जो 52nd की भर्ती आ रही है, उसमें दो मुख्य अड़चनें क्या हो सकती हैं? पहली, अगर आयोग 51st में फंसा रहेगा, ठीक है, तो निश्चित रूप से 52nd में पूरा वो ध्यान नहीं दे पाएगा, क्योंकि कोर्ट केस पे कोर्ट केस, उसके बाद अगर बीच में कोई डिसीजन आता है तो उसके बाद 51st की इनको ज्वाइनिंग करानी होगी उसी बीच में, फिर 52nd कहीं ना कहीं बाधित होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले 51st में एक डिसीजन आने दीजिए और इस वैकेंसी को पूरी कराइए। जो न्यायोचित तरीका है उस तरीके से इस पूरी वैकेंसी को पूरा कराइए। उसके बाद 52nd में आप एप्लीकेशन से स्टार्ट करवाइए, एप्लीकेशन लीजिए, उसके बाद अपने नियत समय पर इसकी परीक्षा लीजिए। समस्या कहाँ आ रही है? समस्या ये आ रही है कि कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो हैं, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम पर, एक्स पर, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये कह रहे हैं कि बेसिकली वो एक तरीके का राय दे रहे हैं कि जो 51st की वैकेंसी है उसको कैंसिल करिए, उसको 52nd में जोड़िए और एक नया विज्ञापन जारी करिए। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लगेगा कि भाई एक बहुत बड़ी वैकेंसी हमारे सामने होगी। अब आप ये समझिए, 51st वैकेंसी जो है वो पूरी होने के कगार पे है। चाहे पुरानी परीक्षा लीजिए, चाहे नई परीक्षा कोई भी लीजिए, इंटरव्यू की प्रक्रिया ऑलमोस्ट दोनों में स्टार्ट थी। इसमें तो जो सेकेंड एग्जाम था उसमें तो प्रक्रिया स्टार्ट हो के स्टे लगी है। 51st में भी डेट्स आ चुके थे, ठीक है, तो ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे है वो प्रक्रिया। अगर आप किसी तरीके का दबाव बनाते हैं सरकार पर, किसी तरीके का पेंच लगाते हैं और ये आपकी बात सही हो जाती है, जिसकी गुंजाइश और उम्मीद बहुत कम है, ठीक है, सरकार को भी पता है कि ये पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है, अगर हुए भी होंगे तो वो इंस्टेंसेस और केसेस कुछ और होंगे। तो इस पे ऑलरेडी केस चल रहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। इसको सरकार जारी करने को लेकर बहुत युद्ध स्तर पर काम कर रही है। दिक्कत कहाँ आएगी? अगर आपकी बात सही होती है कि दोनों को मिला दिया जाता है, तो क्या 51st के जो स्टूडेंट है, चाहे पुरानी परीक्षा चाहे नई परीक्षा, आपको लगता है वो शांति से बैठेंगे? अगर ये वैकेंसी मर्ज हो गई तो ये दोनों तो एक ही यूनिट हो गए। जैसे आपने धमाल देखा होगा, उसमें आदि और मानव होते तो अलग अलग हैं, लेकिन जब भी इनको पैसे लेने होते तो अलग हो जाते हैं, जब भी इनको और भी कुछ काम करना होता है तो ये एक यूनिट हो जाते हैं। तो उसी तरीके से तो यहाँ पर भी एक यूनिट हम बनाने पर तुले हुए हैं कि भाई 51st और 52nd को एक ही यूनिट बनाओ। अगर आपकी बात सही हो गई, ये बन गया, तो आपको क्या लगता है, ये जो यहाँ पर छात्र लड़ रहे हैं पुरानी परीक्षा को लेके, नई परीक्षा को लेके, क्वेश्चंस को लेके, आपको क्या लगता है कि अब वो ऐसे ही छोड़ देंगे इस वैकेंसी को? भाई अभी तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं ना, पुरानी परीक्षा और नई परीक्षा वाले। कल को अगर ये बात होती है तो क्या वो एक नहीं होंगे? ठीक है, और अगर ये वैकेंसी फिर से चैलेंज होगी इस आधार पर कि इसको जोड़ी गई है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो क्या ये वैकेंसी बाधित नहीं होगी? 52nd जो बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, इसमें तो कुछ कुछ भी नहीं है, 900 सीट है इसमें, और इसमें तो आपके सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये बात आ कहाँ से रही है। तो आप लोग कृपया करके, आप लोगों से सविनय निवेदन है, हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है तमाम छात्रों के प्रति लिए की ओर से, कि जो भी लोग अपना दिमाग यहाँ पर खर्च कर रहे हैं, कृपया करके ना करें, बल्कि इसकी तैयारी करें जोर शोर से, क्योंकि काफी अच्छी वैकेंसीज आ रही हैं और 2107 पद के अलावा भी कुछ पद ये सुने हैं कि अध्याचन मिला है और वो जोड़कर अगले हफ्ते आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ कुछ ही पद जोड़े गए हैं। तो अब देखिए फाइनल वैकेंसी कितनी होती है, लेकिन कृपया करके ये काम मत करिए, नहीं तो आपकी ये जो वैकेंसी है वो बिल्कुल, उसमें सरकार क्या है, उन्होंने भाई पीजीटी करवा दिया, उन्होंने टीजीटी करवा दिया, अगली पीजीटी भी करवा देंगे, अगली टीजीटी भी करवा देंगे, ठीक है, टीईटी भी करवा देंगे, तमाम वैकेंसियां तो कर ही रहे हैं। एक अगर आपकी इस नादानी की वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी फंस भी जाती है, उससे तो सरकार अपना किनारा कर लेगा। सरकार कहेगी कि भाई हमने तो पूरा प्रयत्न किया, ये तो छात्रों का दोष है।
तो इसीलिए बिल्कुल 51st को अलग रहने दीजिए। 52nd में काफी सीट्स है, उसको बिल्कुल अलग पारदर्शी प्रक्रिया कराइए। और हम तो ये कह रहे हैं कि पहले 51st का पूरी तरीके से निपटारा हो जाए, ताकि इस तरीके के कोई दोष 52nd में न रहे। तो आप लोग प्रयास ये करिए कि 51st का निपटारा हो और 52nd अपने नियत समय पर आए, अपने नियत समय पर इसकी परीक्षा हो, लेकिन ये अलग रहे। अगर आपके सामने कोई ऐसी बात बोलता भी है तो उसको भी समझाने का प्रयास करिए कि ये बिल्कुल बेवकूफ़ी भरी मांग है और आप इस पे अमल बिल्कुल मत करिए। ठीक है? तो बस यही एक इम्पोर्टेंट रीज़न था कि आपके सामने ये वीडियो लेकर आना पड़ा। तो बाकी आप खुद समझदार हैं, ठीक है? समय का भी ज्ञान है आपको कि कितनी जल्दी वैकेंसी आने वाली है। बिल्कुल आयोग बिल्कुल मौका नहीं देगा आपको। सपोज़ करिए अगस्त में ये स्टार्टिंग में वैकेंसी आ रही है, ठीक है? फॉर्म भरने के भी आपको 1 महीना नहीं मिलेगा, क्योंकि इनको दिसंबर में ज्वाइनिंग देना है। उस हिसाब से अगर अगस्त में आपकी वैकेंसी आएगी, तो आपका एग्ज़ाम जो है सितंबर लास्ट में हो जाएगा। बिल्कुल इसको मान कर चलिए। सितंबर लास्ट में आपका एग्ज़ाम होगा और उसके बाद ये अक्टूबर लास्ट तक इंटरव्यूज़ कराना शुरू कर देंगे। नवंबर तक इंटरव्यू होंगे और आपको दिसंबर में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। यही पूरी कार्य योजना है आयोग की। तो इस वैकेंसी को कृपया करके बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत होने दीजिए। जो चीज़ें चल रही हैं इसमें चलने दीजिए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि आप लोग जो है इसमें अपना सहयोग करिए कि ये वैकेंसी जल्दी से क्लियर हो। जो पुराने छात्र हैं, ठीक है, पुरानी परीक्षा के छात्र हैं, जो नई परीक्षा को सपोर्ट करने वाले छात्र हैं, वो दोनों साथ में आए, दोनों पास आए। और जो 7 सितंबर का डेट मिला है, इसको और ऊपर लेकर आए अर्जेंसी लगवा कर या किसी और आधार पर, ताकि ये जो 7 सितंबर का डेट है ये हमारे अगस्त के पहले सप्ताह में ही हियर हो जाए। अगर ऐसा होता है तो 51st का भी निपटारा हो जाएगा और 52nd भी अपनी नियत समय पर आ जाएगी। लेकिन ये गलती कृपया करके आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। धन्यवाद।